इसलिए ओपीएस के लिए आया है। ओपीएस कैसे मिलेगी, संघर्ष कैसे आगे बढ़ेगा, चीजें कैसे होगी, इसको जानना चाहेंगे। एक सवाल मेरा पहले और यहाँ पीछे वाली भी थोड़ा पीछे नहीं होगी। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को विश्वास है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है? ये हमारे लिए बहुत सुखद है कि सारे हाथ उठे हैं। आज से 10-12 साल 13 साल पहले जब हम सारे लोग हमारी टीम के लोगों के पास जाते थे, कहते थे पेंशन स्कीम लागू होगी, तो लोग कहते थे नहीं होगी। आज पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि वो पेंशन स्कीम कितने राज्यों में लागू हो गई, कितने? राजस्थान। और मजेदार बात है, उनकी लागू हो गई, लेकिन राजस्थान के लोग भी आए हैं आपकी लड़ाई में। ये बड़ी बात है। झारखंड के लोग भी आए हैं, छत्तीसगढ़ के भी लोग आए हैं, और हिमाचल के लोग भरपूर आए हैं। हिमाचल के लोग है ना, जो तुम्हें गया आप सोचो, लड़ाई आपकी है, उनकी पेंशन बहाल हो गई, फिर भी आपकी लड़ाई में साथ दे रहे हैं। एक बार उस साथी के लिए 2000 अभिनंदन बताइए, और तालियां कमजोरी से ना बजाया करिए, जब बजाइए तो दमदार से बजाइए। क्यों 14 साल पहले कुटुर कुटुर होता था, ये मुद्दा नहीं बनता था। एक बार से बजाइए, हिंदुस्तान में मुद्दा बन गया। समझ जाएगा, आज पूरे देश का मुद्दा बनाया नहीं बना, लेकिन अभी तक बहाल क्यों नहीं है? बताओ क्यों नहीं बहाल हो पा रही है? मैं थोड़ा इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इतिहास की बात बताता हूँ। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर, नेता सुभाष चंद्र, महात्मा गांधी, तमाम सारे सूरवीर लड़ रहे थे। लेकिन उसी के बीच में कुछ सरकार के चमचे और सरकार के समझदार उसी दौर में सरकार के कुछ चापलूस, कुछ चमचे, कुछ उनके सरकारी पसंद लोग वो उनके साथ थे। इसीलिए क्रांतिकारियों को लड़ने में ज्यादा वक्त लगाना। ये पेंशन की लड़ाई भी जितनी सरकार से है, उससे ज्यादा इस देश के जो एमपीएस यूपीएस के समर्थक हैं उनके भी है अनंत। और अभी तो कुछ एमपीएस का विशेषता बता रहे थे, यूपीएस बहुत अच्छी है, यूपीएस बहुत अच्छी है। कुछ लोग संशोधन सुधार की बात कर रहे हैं। आप यहाँ काहे के लिए आए हो? काहे के लिए आए हो? सुधार के लिए, संशोधन के लिए, एमपीएस के लिए, यूपीएस के लिए, काहे के लिए? सहमत है? सहमत है? अब आपको बताऊंगी लड़ाई कैसे आगे बढ़ रही है और कैसे इस लड़ाई को हम जीतेंगे। इनोवेटियस और उसके सहयोगी संगठनों को विश्वास रखिएगा। ये लड़ाई का कब होता है? हर दौर में चापलूस, हर दौर में सरकारी एजेंट रहते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई बात नहीं। समझ लीजिए आप। अब क्यों बोल रहे यार? आप क्यों बोल रहे? सरकार को आगे है क्या? वो चीजें लोग बोलते हैं तो लोग उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन मैं आपसे ज्यादा देर बात नहीं करूंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात उससे आज तीसरे वो सोशल मीडिया भाई साहब, आपका गुस्सा जायज बिल्कुल नहीं है, यही है जो आपको पहुंचा रही है। बाकी तो जानते हैं मेन मीडिया का हिंदुस्तान का इधर कहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इधर कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। मैं पूरे होता आवाज में कह रहा हूं, इस देश के लोकतंत्र को आज के देश में सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है, इस देश की मेन मीडिया पहुंचा रही है। ये बात अकेले तुझे बंदी बोल सकता है, किसी की हिम्मत नहीं है। अभी एक बड़ी खबर आया कि आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हम कहे हमारे पास वक्त नहीं था,
आपके पास वक्त हमारे लिए नहीं है तो आज आपके लिए मेरे पास भी अपनी चल दूंगा। बताओ, सोचो, देश का लाखों लाख आदमी यहां पर है और वो कौन कौन बैन होती है, लाइन कुत्ता गिर गया, ब्रेकिंग न्यूज निकल नहीं पा रहा, मुख्य समाचार अभी अभी दोपहर उठाना है, ब्रेकिंग न्यूज। क्या हो गया इस देश की मीडिया को? मैं कहना चाहता हूं, अगर देश की मीडिया ईमानदार हो जाए तो किसी सत्ता में औकात नहीं है कि हमारे नैतिक मूल्यों और जनाबी फरमानों से हिला पाए। मेरा इशारा आप समझ रहे हो? ये तो बेचारे सोशल मीडिया वाले यहाँ टीचर के लोग हैं जो आपको पूरे देश में पहुंचा रहे, पूरे देश में पहुंचा रहे और आपका ये मोबाइल जेब में है तो आप रिकॉर्ड करिए, अभी रिकॉर्ड कर लीजिए। वहां नेट नहीं चल रहा, रोक दिया गया, जयमर लगा दिया गया। अरे मैं कितना रोकोगे, कैसे रोकोगे? लेकिन फिर भी आप रिकॉर्ड जरूर कर लीजिएगा। आपके जेब में मीडिया है, उसका इस्तेमाल करिए, अपनी जेब की मीडिया को इस्तेमाल करिए और एक दूसरे को फॉलो करिए। हमारी राष्ट्रीय क्रिमिनल अफेयर्स, चाहे हमारे महासचिव जी हो, इनकी गर्जना बिना माइक सेक्शन पर भौंकर जाती है, पता है ना? सुप्रीम पार्टी हमारे धीरेन्द्र जी, हमारे महाराष्ट्र के साथी पीटर जी, अमरीक जी और तमाम साथी राज्यों के हो, एक मजबूत पिलर है और उन्हीं मजबूत पिलर के दम पर, तमाम साथियों के दम पर यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मुझे फक्र है अपनी टीम पर, मुझे फक्र है अपने आंदोलन पर, मुझे फक्र है अपने संगठन पर। जिस दौर में घोर अंधेरा है, जिस दौर में तानाशाही चरम पर है, कुछ लोग तो है आवाज लगा रहे हैं, कुछ लोग तो है जो आवाज लगा रहे हैं। ये होता है और सरकार मैं प्रशासन क्या भगत सिंह इसी दिन के लिए कुर्बानी दिए कि आजाद भारत में हम अपनी बात में करते हैं, यही इसी के तथ्य पर अपनी कुर्बानी दी। मैं निवेदन कर रहा हूँ प्रशासन को, आपकी चाहे नहीं शुरू होना, लेकिन थोड़ी बात थोड़ा समझ लीजिए। आपकी विदाई है, आपके बुढ़ापे में सरकार काम नहीं आएगी, रोटी काम नहीं आएगा, हमारे खून और पसीना वापसी काम आएगा। अभी हमारे आप प्लीज आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं जाए? मैं प्रशासन का सम्मान करता हूँ, उनके गाइडलाइन से चलूंगा, लेकिन आप करें। अभी टीपी का मामला है, टीपी का मामला हो जाते, टीपी क्या सही है क्या? अगर आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 20 साल बाद अगर किसी अध्यापक को टीपी के नाम पर मिटाने का फरमान हो सकता है तो मैं कहता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब 20 साल पहले यूपीएससी निकाले थे, राम निकाल कर दिखाओ।
आज निकाल के दिखाए। अब सुनो, और इस देश में क्या हो रहा है? निजीकरण, सारी संस्थाएं खत्म, निजीकरण, संस्थाएं खत्म, सरकारी व्यवस्था खत्म। इस देश में तो सरकारी व्यवस्था नहीं रह जाएगी तो लोअर और मिडिल क्लास मर जाएगा। मैं गांधी वालों से मैं कह रहा हूं 2 मिनट खड़े रहिए। आज विजय पहली देवी विजय बंदूक पर क्यों हैरान हुआ? इतना डरपोक हो, इतना हम नौकरी खाने के आए, आपके हैरान हो इतने भगत सिंह गजब की बात है। मैं आपसे आप शांति में रहेंगे, लेकिन 2-3 बातें हैं जिसको कह के मैं प्रशासन की गाइडलाइन से चलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे गर्व है इस मेरे सदन में हर आदमी पढ़ा लिखा है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के सदन में पढ़ा लिखा और यहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं। अब एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी आपको 2 बातों को ध्यान देना है। मैं जितने लोग आए हैं उनसे 2 निवेदन ये करना चाहता हूँ। इस आंदोलन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इस आंदोलन को आप भीतर तक ले जाना चाहते हैं, तो आज से मेरा ये संकल्प है, आपके माध्यम से अपनी कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, आंदोलन बढ़ाओ। आपने भी कलम नहीं चलाई तो प्रशासन की तानाशाही और इस देश की मीडिया की एक राजनीति हमको आपको खत्म करने लगी है। आज ये नारा मिले रहा है, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ, कलम चलाओ। निवेदन आओ, इस आंदोलन से 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है। आपसे आप संकल्प लेके हाथ आइएगा कि इस आंदोलन में हर व्यक्ति कम से कम 25 आदमी को जगाने और जोड़ने का काम करेगा। 25 आदमी को जगाओ और जोड़ो इस आंदोलन से। और आपको बताते हुए खुशी हो रही है, हम लोगों ने रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में बड़ी ऐतिहासिक भूमि किया। हम इस बार की रैली करना चाहते थे रामलीला में, लेकिन पता नहीं क्यों शासन प्रशासन को इलेक्ट्रिसिटी रैली को आपत्ति है। आपत्ति इसलिए है क्योंकि मैं पूछता हूँ, अभी आपके सामने धनखड़ साहब इस्तीफा दिए थे उपराष्ट्रपति पद से, वो इस्तीफा दे करके पता नहीं कहा चलेगा दुनिया उनको ढूंढ रही थी, वो पेंशन ढूंढ रही थी। आप धनखड़ साहब ले रहे थे, हम तो थे उसकी पेंशन उपराष्ट्रपति की 2 लाख और शांति की 45,000, विधायकी की 32,000, 3 लाख रुपए धनखड़ साहब पेंशन देते हैं। 3 लाख रुपए वो विधायक थे, सांसद थे, मंत्री थे, राज्यपाल थे, उपराष्ट्रपति थे। अगर उनको जरूरत है पेंशन की तो हम बहुत छोटे से कर्मचारी हैं, हमको ज्यादा जरूरत है। और उनको जो पेंशन दी जाती है वो अमेरिका में